خب به نام خدا. این درس 15 نکته‌های دستوری رو هم خوانده بودیم و این متن رو هم خوانده بودیم و امروز ما خیلی سریع و خیلی گذرا یک دفعه ترجمه میکنیم و میریم سراغ درس 16 که آخرین درسمونه. خب مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در شمال تهران واقع است. یعنی نیاوران کا ثقافتی तारीखी मजमुआ का मतलब इदारा नहीं होता है, मजमुआ ही होता है। कलेक्शन जैसे शायरी का मजमुआ होता है, इसी तरह से कल्चरल साइट का मजमुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो नियावरान का सकाफती और तारीखी मजमुआ तेहरान के शुमाल में वाक़ई है। शुमाल तेहरान हवाई तमीज़तर व खुनकतर अज मरकज़ शहर व जुनूब शहर दौरत। तेहरान का शुमाल शहर के जुनूब और मरकज़ से निस्बतन ज़्यादा ठंडा और साफ़ सुथरा मौसम रखता है। در اینجا می توانیم کاخها، باغها و ساختمان‌های زیبا و بزرگی ببینیم. यहाँ हम महल्लात, बागात और खूबसूरत और बड़ी इमारत देख सकते हैं। मी तवानीम को बिबीनीम के साथ करें। मजमुआ नियावरान का जो मजमुआ है, अस्से खाख मूज़े, 3 पैलेस म्यूजियम या महल अजायबगर व एक मूज़े तारीख़ी हुनरी और एक हुनरी तारीख़ी म्यूजियम, तालार पजीराई रिसेप्शन हॉल या इस्तकबालिया हॉल, सिनेमा, किताबखाने, कुतुबखाना, रेस्टोरेंट व एक फरोशगाह तश्कील में शवत और एक दुकान पर मुश्तमिल है। तो नियावरान का जो मजमुआ है सकाफती या तारीख़ी मजमुआ, वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। काखा व मूज़ेहा दर फासिला ये 160 تا 40 साल गुज़श्ते साख्ते शुदे हैं। ये महल्लात और म्यूज़ियम्स या अजायबगर 160 से लेकर 40 साल पहले तक के दौर में बनाए गए हैं। ठीक है, अभी तो ये किताब भी अगर 15 साल पहले अगर लिखी गई है तो आप 15 साल इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ज़्यादातर ये आसार काजारिया दौर के और उसके बाद पहलवी दौर से मुताल्लिक़ है। दर मूज़ेहा म्यूज़ियम्स में आसार मुख्तलिफ़ अज़ तमद्दुनहाय बास्तानी, ये ईरान व बासी किश्वरहाय दीगर व नीज़ आसार हुनरमंदान मुआसिर मानंद फ़ाशा व ताबलूहाय नक्काशी करार दारद। म्यूज़ियम्स में या अजायबगर में आसार मुख्तलिफ़ अज़ तमद्दुनहाय बास्तानी, ईरान कदीम ईरान के तमद्दुनी आसार, तमद्दुन के मुख्तलिफ़ आसार व बाज़ी किश्वरहाय दीगर और बाज़ दीगर ममालिक के तमद्दुनी आसार व नीज़ और आसार हुनरमंदान मुआसिर जदीद या हम असर हुनरमंदों के आर्टिस्ट के या उनके आसार मानंद मिसाल के तौर पर फर्शहा व ताबलुहा या नक्काशी, पेंटिंग कारपेट या पेंटिंग के मुख्तलिफ बोर्ड्स पर मुश्तमिल है करारदारत जो उसमें वाक़ई है। यानी इन म्यूज़ियम्स में ये चीज़ें वाक़ई है या मौजूद है। करारदारत मौजूद है कि भी वाक़ई है कि दोनों मानी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मौजूद है। फर्शी की सूरत है पादशाहान और बुजुर्गान ईरान अज दौराए हखामनशी तकाजार दरान बाफ्त शुदे ये कि अज़ आसारस वो कालीन जिस पर ईरानी बादशाहों और बुजुर्गों की तस्वीर या उसका चेहरा यानी हखामनशी दौर से लेकर काजारिया दौर तक जिसकी तस्वीर बनी हुई है, ये कि अज़ीन आसारस इन आसार में से एक है। यानी जिन आसार का जिक्र किया उनमें से एक वो कालीन है जिस पर हखामनशी दौर से लेकर काजारिया दौर तक के ईरान के बुजुर्गों और बादशाहों की तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे और तर्जुमा करने के लिए आपसे कहा था कि आपने सेक्शन ने तर्जुमा करके भेज भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये इस मतन से मुताल्लिक़ सवालात हैं जो आप खुद से कर लीजिएगा और जवाबात लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये भी आपको ही करना है क्योंकि आज तो हमारा लास्ट आखिरी क्लास है, इस वजह से मैं इस तफसील में या आपके साथ कन्वर्सेशन फिलहाल नहीं कर सकता। हो तमरीन भी आपको करना है। दर किश्वर शुमा मराकिज़ फ़रहंगी ज़ियादी वजूद दारद गुदाम ये करा बीशतर दूज़दारी चरा
दरबाराई अन तोसीफी। पाकिस्तान में भी इस तरह से के कल्चरल कलेक्शंस मौजूद हैं, तो आप इनमें से किसी एक के बारे में तफसील के साथ लिख सकते हैं कि अगर आपको पसंद है तो क्यों है, और उसके बारे में वजाहत आप दे दीजिएगा। खब स्पोकन पर्शियन में बादशाह की हे को आखिर में नहीं पढ़ते, हम बादशाह पढ़ते हैं स्पोकन पर्शियन में। इसी तरह से मर्दान, जनान, हुनरमंदान, इसमें हम नून को नहीं पढ़ते, मर्दा, जना, हुनरमंदा कर देते हैं। बुर्जहा, ताबलुहा, काखा में भी हे को नहीं पढ़ते, ठीक है। हे को नहीं पढ़ते, जैसे बुर्जहा के बजाय बुर्जा, ताबलुआ, काखा, इस तरह से करेंगे। तो नतीजा ये निकला कि चाहे आप नून के साथ जमा बनाए, आन लगा के, चाहे हा लगा के जमा बनाए, दोनों सूरत में इस्म के बाद अगर आप आ लगा दीजिएगा आप स्पोकन पर्शियन में, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा कि जमा बन जाएगी उससे। इसी तरह से असरात, बागात, सुआलात, इसमें भी आप ते को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। असरा, बागात, सुआला इस तरह से कर सकते हैं। खैर, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसा नुक्ता नहीं है कि जो मैं आपको वजाहत करूं। चले खब अलन दर्स 16 या 16, आमूजिश ज़बान व अदबियात फ़ारसी। फ़ारसी ज़बान व अदब की तदरीस, आमूजिश, तदरीस या सीखना, लर्निंग ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उस्तादान व दानिशजूयान ज़बान व अदबियात फ़ारसी दर दानिशगाह तेहरान, फ़ारसी ज़बान व अदबियात के तलबा और असातिज़ात तेहरान यूनिवर्सिटी में। खब अर्जिशमंद हम उर्दू भी कहते हैं, काबिल अर्जिश, अर्जिशमंद, दाराय अर्जिश यानी वैल्यूएबल चीज़ को कहते हैं, वैल्यूएबल। इस्तिकबाल हम उर्दू में भी कहते हैं, इस्तिकबाल करना, इस्तिकबाल करना, ठीक है। बेइन दलील यानी फॉर दिस रीजन, बेइन दलील, बेइन इल्लत, बेइन दलील, यानी किसी चीज़ के रीजन को बताने के लिए। तहसीली, एजुकेशनल, आपके जो भी एजुकेशनल चीज़ है उसको कहते हैं तहसीली, जैसे साल तहसीली, एजुकेशनल ईयर। तातियाना मालिंकाया उक्राइन, जी। अर्जिशमंद का रिपीट कर देंगे प्लीज, मतलब अर्जिशमंद, काबिल कदर, ओके, वैल्यूएबल, ठीक। तशरीफ, ये रिस्पेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मौके पे हम इस्तेमाल करते हैं, किसी के प्रेजेंस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा वो तशरीफ रखते हैं। तो ये तशरीफ आवर्दन, तशरीफ लाना, तशरीफ बर्दन, तशरीफ ले जाना, तशरीफ दाश्तन, तशरीफ रखना। तो ये आमदन, रफ्तन और बूदन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आदि है, ये एहतराम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तशरीफ, आवर्दन आने के लिए एहतराम है, आमदन एहतराम कर, यानी मसदर मुहतरमान हज बराए आमदन, तशरीफ बर्दन मसदर मुहतरमान बराए रफ्तन, तशरीफ दाश्तन मसदर मुहतरमान बराए बूदन है। थमास, कांटेक्ट यानी किसी से राब्ता करना, ताल्लुक, तमास, थमास भी कीजिए, शुमा बावन थमास भी कीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। थमास गिरफ्तन, बा, तमास गिरफ्तन हमेशा बा के साथ है, किसी से राब्ता करना। जान, तो ये हम बहुत सारे मौके पे इस्तेमाल करते हैं, जान जिंदगी को भी कहते हैं, ठीक है, सॉल को, लेकिन किसी को प्यार देने के लिए, किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने अजीजों के लिए भी हम जान इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिदर जान, मादर जान, बरादर जान, किसी नाम के साथ सारा जान, अली जान, इस तरह से कर सकते हैं आप। खब खाली, एम्प्टी, दर्जे, डिग्री, इमरूज दर्जे हवा चंद मितुनी कराची मुमकिन है 15 फिक्र मिकुनम। डॉक्टरा, डॉक्टरेट। अलाक़ेमंद, दाराए अलाक़े, अलाक़ेमंद दिलचस्पी रखने वाला, दिलचस्पी रखने। कोताह मुद्दत, शॉर्ट टर्म, बुलंद मुद्दत यानी लॉन्ग टर्म, कोताह मुद्दत शॉर्ट टर्म। मुद्दत पीरियड को कहा जाता है, दौर, इस मुद्दत में, इस जमाने में, हम उर्दू में भी मुद्दत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मुसाफिरत यानी सफर, ट्रेवल, मुसाफिरत ट्रेवल। वाजे, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं, वाजे का मतलब है वेकेबलरी या वर्ड, वाजेहा या वाजेगान इसकी जमा है, ठीक है। जैसे कि कल आपको बता दिया कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में है आ जाए
तो आन के साथ जमा बनाने के लिए वाजेगान करते हैं। अगर ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको एज ए लिविंग थिंग भी जमा बना सकते हैं। नूशजान, ये एक एक्सप्रेशन है ईरान वाले इस्तेमाल करते हैं। नूशजान, कोई खाना खा रहा है तो हम कह सकते हैं, वो आपको दावत दे तो आप कह सकते हैं कि नूशजान, आप नोश फरमाएं। या किसी को आप फोन करते हैं कि यार काम, अगर उससे कहे कि फोन करे तो कहे कि फिलहाल मैं खाना खा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि नूशजान। ठीक है, आप 1 मिनट सब्र, कोई आपसे कहे कि 1 मिनट सब्र करें मैं खाना खा के आता हूं, तो आप कह सकते हैं नूशजान। तो ये बहुत सारे मौक़े पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए। जॉन थेरहार्ट हॉलैंड, हॉलैंड यानी हॉलैंड का, सईद सबाह मिस्र, विक्टर एलकिक लुबनान, हेनरिक शेवरस्की ब्राज़ील। तो ये मुख्तलिफ ममालिक के फ़ारसी के असातिज़ा है, ठीक है, तो जिनकी तस्वीर यहाँ पे दी गई है, राइट। चले, पिछली क्लासों के बरअक्स आज हम मतन को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, फिर बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है आप में से मतन को? पढ़े। ज़बान फ़ारसी यकी अज़ ज़बानहाय मुहिम ईरानी است که مردم کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و در بعضی کشورهای دیگر به آن صحبت می‌کنند. فارسی زبان सही, دوم جهان اسلام است. खैली खो, कोई और पढ़े आगे, همچنین ठीक है, सर मैं ही पढ़ूं? कोई और अगर पढ़ना चाहे तो पढ़े, एक पैराग्राफ यहाँ तक कोई और पढ़े। हमचनीन अदबियात फ़ारसी दाराए अर्ज़श व अहमियत ज़्यादी ارزش و است و با این दलील اهمیت زیادی است. ارزش و اهمیت زیادی است. अर्ज़श व अहमियत ज़्यादी است و با این दलील बस्यारी از دانشجویان در بسیاری کشورهای بسیاری از دانشجویان در کشورهای مختلف مختلف به آموزش زبان و ادبیات فارسی علاقه مندند. علاقمند هستند. علاقه مندند. علاقمندند. خب کوئی اور पढ़े आगे यहाँ तक, जल्दी जल्दी पढ़े. در مراکز فرهنگی ایران دوره‌های تحصیلی تا درجه دکتری و کلاس‌های کوتاه مدت در رشته زبان و ادبیات فارسی تشکیل می شود. ادبیات فارسی. خب تشکیل می شود. کوئی اور पढ़े आगे जी. علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته یا شرکت در کلاس‌های کوتاه مدت می‌توانند با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور خود تماس بگیرند. خیلی خوب, ठीक है, वेरी गुड. तो मैं इसका तर्जुमा आपको बहुत जल्दी में तर्जुमा करके बता देता हूँ कि ज़बान और अदबियात फ़ारसी ये क्या ज़बान है, ये मुहिम ईरानी, फ़ारसी ज़बान ईरानी ज़बानों की में से एक अहम ज़बान है. ज़बान है ये मुहिम एक अहम ईरानी ज़बानों में से है, यानी ईरानी ज़बानों, मुहिम ज़बानों में से, अहम ज़बानों में से एक है. ईरान में बहुत सारी ज़बानें और भी है, यानी ईरानी ज़बान मुहिम ज़बानों में से एक है. अगर आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, शाख है ज़बानों की, वो है हिंदो यूरोपाई. ठीक है, अगर आप पहले सेमेस्टर में जो क्लास हुई थी मैंने आपको बता भी दिया था, हिंदो यूरोपाई यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से 2 बड़ी शाखें हैं, इंडियन लैंग्वेजेस और ईरानियन लैंग्वेजेस. तो ईरानियन लैंग्वेजेस में से, इंपॉर्टेंट ईरानियन लैंग्वेजेस में से एक पर्शियन लैंग्वेज है. के का मतलब है जो, के मर्दुम कश्वरहाय ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान व در بعضی کشورهای دیگر به آن صحبت میشوند, जो जिसके साथ या आप कह सकते हैं कि ईरान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के ममालिक में और दीगर बाज़ ममालिक में लोग उसमें गुफ्तगू करते हैं.
बेआन सोहबत मिकुनन, उसमें गुफ्तगू करते हैं। यानी कौन करते हैं? मर्दुम लोग, यानी मर्दुम किश्वरहाय ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के ममालिक के लोग और बाज़ दीगर ममालिक के लोग उस ज़बान में सोहबत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। ठीक है। फारसी ज़बान दुव्वुम जहान इस्लाम, फारसी आलम इस्लाम की दूसरी बड़ी ज़बान है, दूसरी ज़बान है, यानी अरबी के बाद फारसी का दर्जा आता है। हम चीन अदबियात फ़ारसी दाराई अर्जिश और अहमियत ज़्यादा, इसी तरह फ़ारसी अदबियात, ये तो ज़बान की बात हो गई, अदबियात भी बहुत ज़्यादा अहमियत और अर्जिश के काबिल है, कि हामिल है। अर्जिश यानी कदर, अर्जिश और अहमियत के क्या कहना चाहिए इसको, दारा को हामिल है। वह इन दलील, और इसी वजह से बिस्यार अज़दानिजुयान दर किश्वरहाई मुख्तलिफ, बहुत सारे दीगर ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारे तलबा बे आमूजिश ज़बान और अदबियात फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान और अदबियात की सीखने में अलाक़मंद है या दिलचस्पी रखते हैं। दर मराकिज़ फ़रहंगी ईरान के सकाफ़ती मराकिज़ में दौरे तहसीली ता दर्जा दुक्तोरा व क्लासाई कोताह मुद्दत दर रिश्ते ज़बान और अदबियात फ़ारसी तश्कील में शवल। ईरान के सकाफ़ती मराकिज़ में डॉक्टरेट के दर्जे तक की एजुकेशन के अदवार या दौरे उसके व क्लासाई कोताह मुद्दत और मुख्तसर मुद्दत की क्लासें दर रिश्ते ज़बान अदबियात फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान अदबियात के सब्जेक्ट में तश्कील में शवत तश्कील होती है, क्लासें तश्कील होती है, या उसके दौरे या उसके कोर्सेज, दौरे का मतलब कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, जो दौर में कोर्स में जो चलती है, जो चीज़ उसे दौरा कहा जाता है। तो ईरान के सकाफती मराकिज़ में डॉक्टरेट से लेकर डॉक्टरेट तक की एजुकेशन और शॉर्ट टर्म की क्लासेस मुनक़िद होती है। इलाक़ेमंदान पे इदामा तहसील, यानी अपनी तालीम को जारी रखने में दिलचस्पी रखने वाले लोग, दर इन इस रिश्ते में अपनी एजुकेशन को जारी रखने में दिलचस्पी रखने वाले लोग, या रिश्ते या शिरकत दर क्लासाई कोताह मुद्दत या मुख्तसर मुद्दत की क्लासों में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद, मीतावानन बासिफारत हाय जमहूरिया इस्लामी ईरान दर किश्वर खुद तमास बिगिरन, अपने मुल्क में वाक़ई इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने से राबिता कर सकते हैं। यानी आप में से कोई जाना चाहे तो ईरानी सफारत खाने से, यानी इन कोर्सेज में शिरकत के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, 1 महीने के 2 महीने के भी कोर्सेज होते हैं, और यहाँ तक कि PhD तक की भी एजुकेशन में अगर कोई तालीम हासिल करना चाहे फ़ारसी ज़बान और अदबियात में, तो वो ईरानी सफारत खाने से राबिता कर सकते हैं। राइट, चले। इमला फ़ारसी, फ़ारसी इमला के कुछ उसूल आपको पिछली क्लास में यानी पिछले सेमेस्टर में भी बताया था, वही उसका कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, और इसमें कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। बाज़ अल्फाज हमें मिला के नहीं लिखना चाहिए, अलग लिखना चाहिए, लेकिन बाज़ ईरानी उनको मिला के लिखते हैं, और अगर आपको कहीं इस तरह से मिला के लिखा हुआ मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये कोशिश कर लें कि इनको मिला के न लिखे, अलग लिखें। उनमें से है एक लफ्ज़, बहुत सारे ईरानी आन को मिला के लिखते हैं, जिस तरह से हम उर्दू में भी वक्त बचाने के लिए, कागज़ बचाने के लिए मिला के लिखते हैं, जैसे के लिए को हम मिला के लिखते हैं, लेकिन के अलग, लिए अलग है, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। तो आन रूज़, आन जन, आन मत, इनको अलग लिखना चाहे। अस्त को भी मिला देते हैं बहुत सारे लोग, जैसे आनस, ईनस, यानी इनको अलग लिखे, इन अस्त, आन अस्त, खूब अस्त, लाजिम अस्त, शुलूक अस्त, मिला के लिखे ना लिखे, अलग से लिखे, लेकिन लिखते हैं। बहुत सारी किताबें आपको इस तरह से भी, आजकल तो खैर इमला के उसूल मुकर्रर कर दिए गए हैं, इंशा के, निगारिश के, इसलिए ये गलतियां कम है, लेकिन आज से पहले जो किताबें लिखी जाती थी उनमें ये गलतियां बहुत ज़्यादा है। इसको गलत भी आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि इख्तिलाफ है इमला के, प्रेफरेबल नहीं है ये, इसको हम प्रेफर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बे को अलग लिखना चाहिए, जो बे प्रीपोजिशन है उसको अलग लिखना चाहिए, जैसे बेमन इस तरह से लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो बमन भी हो सकता है ये, इसलिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बेतू, बेऊ, बेशुमा, बेइन, बेपिदर वगैरह। इसी तरह से तर को भी अलग लिखना चाहिए, आसान तर, कशंग तर, शुलूक तर, लेकिन मिला के लिखते हैं बहुत सारे लोग, नहीं लिखना चाहिए।
तरीन, जवान तरीन, खुशहाल तरीन मिला के न लिखे, अलग से लिखे। रा को भी बहुत सारे लोग मिला लेते हैं, अपने पिछले वाले लफ्ज के साथ मिला देते हैं, जैसे आन रा, ईन रा, जन रा। बेहतर यह है कि मिला के न लिखे। मी भी यही है, मी को भी बाज लोग लिखते हैं मिला के, मी रवम। ठीक है, आप इंटरनेट पे भी देख ले तो बहुत सारे लोग मिला के लिखते हैं, तो ये वो वक्त बचाने के लिए स्पेस देते नहीं, मिला के लिख लेते हैं। तो मिला के ना लिखे, हमेशा अलग लिखे। एकेडमिक में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नॉन एकेडमिक राइटिंग्स में जब आप कोई चीज़ तहरीर लिखते हैं तो उसमें लोग ख्याल रखते नहीं है, लेकिन अगर आप कोई थीसिस लिखे, आप एमफिल करें, पीएचडी करें, तो उसमें एक एक कामा का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मी दहन वगैरह आप देख सकते हैं। मी के बाद नमी भी यही है, नेमी, नेमी रवाम, नेमी शवी, नेमी कुनत, तो इसको अलग से लिख लीजिएगा। हा को आमतौर पर बाज अल्फाज के साथ मिला के लिख लेते हैं, लेकिन सिर्फ बहुत छोटे अल्फाज अगर है, जैसे आन हा है, तो मिला के लिख सकते हैं। अदरवाइज हा को भी हमेशा ये कोशिश ये करें अलग लिखें, मिला के ना लिखें। आन हा, जन हा, शब हा वगैरह। हम, आन हम, इन हम, मन हम, तो इसको भी आप अलग से लिखें। हीच कस, बहुत सारे लोग इसका इस तरह से मिला के लिखते हैं, कोशिश करें अलग से लिखें। हीच वक्त, हीच कसी। खूब, इस किताब में अलग से लिखा गया है, लेकिन बाज़ औक़ात जब लोग हाथ से लिखते हैं तो मिला के लिख लेते हैं, तो उस सूरत में आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। वाजहा ये गैर फ़ारसी, फ़ारसी में दीगर ज़बानों के भी बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं। दुनिया की कोई ज़बान ये दावा नहीं कर सकती कि उस ज़बान में दीगर ज़बानों के अल्फाज शामिल नहीं है, तो इसी तरह से फ़ारसी में भी दीगर ज़बानों के अल्फाज हैं। कुछ पूरी फहरिस्त आपको पिछली क्लास में भी दे दी गई है, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे उताक, बुशकाप, काशुक, ये तुर्की के अल्फाज है। आगा, खानुम, मीज़, ये मोगली ज़बान के अल्फाज है। चाय, सीनी, ये चीनी ज़बान के अल्फाज है। अरबी के तो बेतहाशा अल्फाज है, अरबी के फ़ारसी में बेतहाशा अल्फाज है। इनमें से आप देख सकते हैं इतने सारे अल्फाज की एक पूरी फहरिस्त यहाँ मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें अल्फाज है जो हम अरबी से फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं। एहतराम, अदबियात, इस्तराहत, इस्तिफ़ादे, इस्म, अगलब, तो यहाँ से यानी तक। तो एक बात याद रख लीजिएगा, अरबी अल्फाज को पहचानने के लिए देख लीजिएगा, अगर किसी लफ्ज़ में हमज़ा है, से है, स्वात, ज़्वात, त्वे, ज़्वे, ऐन, काफ, आमतौर पर ना अगर ये अल्फाज है, ये हुरूफ सॉरी, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि वो अरबी का लफ्ज़ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से पे, चे, जे, गाफ, ये चार हुरूफ को देखें, जिनमें ये चार हुरूफ आ रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि वो चार हुरूफ जिसमें आ जाए वो फारसी के अल्फाज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यूरोपियन और इंग्लिश के अल्फाज बहुत सारे फारसी में हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, जिनकी पूरी फहरिस्त आप कह सकते हैं, लेकिन बाज़ अल्फाज यहाँ पे मौजूद है जो इस किताब में असल में इस्तेमाल हुए हैं। ऑटोबूस, ऑटोमोबाइल, पोस्ट, टैक्सी, ट्रैफिक, टेलीफोन, डॉक्टर, रेस्टोरेंट, मिनी बूस, नंबरे, यहाँ तक बहुत सारे अल्फाज हैं। वाजहा ये फारसी तक ज़बान है, ये दीगर, तो न सिर्फ ये कि फ़ारसी में दूसरी ज़बानों के अल्फाज आए हैं, बल्कि फ़ारसी के अल्फाज भी दीगर ज़बानों में चले गए हैं और मुस्तमाल है। खुसूसन हमारी उर्दू में फ़ारसी के 50 to 60% अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो देखें कि फ़ारसी से इंग्लिश में जो अल्फाज गए हैं, इंग्लिश में जो फ़ारसी के अल्फाज है, ये आपके लिए मिसाल के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बाज़ार इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, बूसे, फैजामे, खाकी, शाह, खारवान, खारवानसरा, ये फ़ारसी के अल्फाज है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से फ़ारसी के ऐसे अल्फाज जो तुर्की में इस्तेमाल होते हैं, जैसे अनार, बाज़ार, फनीर, तख्ते, तमीज़, खाने, केशवर, कुचिक, हफ्ते। इसी तरह फ़ारसी से अरबी में बहुत सारे अल्फाज गए हैं, जैसे उस्ताद, फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसको अरबी में इस्तेमाल किया गया है। बख्शिश, पंजरे, थाउजे, दीन, दीन देखें फ़ारसी का लफ्ज़ है जो अरबी में गया है, अदियान, दीन, अदियान। ठीक है, जूद, शाह, गुल, हवा, तो ये फ़ारसी के अल्फाज है जो अरबी में गए हैं, या वो उसी सूरत में इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ थोड़ी सी तब्दीली के साथ अरबी में इस्तेमाल होते हैं।
तो ये अल्फाज की लिस्ट है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान से मुतालिक है। जैसे ज़रबुल मसल है, अरबी है, मीज़ आपने पढ़ लिया कि ये क्या कहना चाहिए, मोगोली है। इसी तरह से चीस्तान फ़ारसी है, सोहबत अरबी है। तो ये देख लीजिएगा कि कौन सा लफ्ज़ किसका है। टेलीकेबिन इंग्लिश का लफ्ज़ है, सिनेमा इंग्लिश का लफ्ज़ है, आरामगाह फ़ारसी है। तो मुख्तलिफ अल्फाज आप, बुश्काब तुर्की है, तमद्दुन अरबी है, ठीक है, चंगाल फ़ारसी है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपने जो वाजगान जो आपने पढ़ लिया उसमें आपने देखा कि आमदन एक नॉर्मल लफ्ज़ है, इनफॉर्मल है, या आम गुफ्तारी ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदबियात में एहतराम के तौर पर हम आमदन के तशरीफ़ आवर्दन इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ारसी में बहुत सारे मौक़ि पे बहुत सारे अफ़आल के लिए 3 दर्जे हैं। एक नॉर्मल तरीक़ा है, एक रिस्पेक्ट के साथ बोलने का तरीक़ा है, एक गैर मुहतरमाना बेअदबी के साथ बोलने का भी एक तरीका है। वो बेअदबी वाला तरीका हम नहीं सीख रहे फिलहाल आप अदबी तरीका और रस्मी तरीका सीख लीजिएगा। तो आमूख्तन याद गिरफ्तन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आमूख्तन अदबी और रस्मी है, याद गिरफ्तन आदि व गैर रस्मी है। ठीक है, खेली चीज़ और आमूख्तन, खेली चीज़ याद गिरफ्तन। याद गिरफ्तन यानी ये आदि और गैर रस्मी है, आमूख्तम अदबी और रस्मी है। तो बाकी सब भी देख लीजिएगा। बा ऑटोमोबिल मीरवीम ऑटोमोबिल अदबी व रस्मी, बा माशीन मीरवीम आदि व गैर रस्मी, अकनून अदबी, अकनून कार मिकुनम, हाला या अलान आदि गैर रस्मी, बेनामे जाई बेनामे लालिजीन, जाई बेनामे लालिजीन ये अदबी है, बेइस्मे ये आदि या गैर रस्मी है। पसीरुफ्तान हर्फ तुरा मी फसीरम ये अदबी है, हर्फ तुरा कबूल मी कुनम ये आदि गैर रस्मी है। गुफ्तगू अदबी है, गुफ्तगू करदान हर्फ ज़दान आदि गैर रस्मी है। तो ये फ़र्क नहीं है, दोनों में अल्फाज के मीनिंग के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से फ़र्क है कि कौन सा लफ्ज़ एहतराम अदब के साथ है, रस्मी है, कौन सा गैर रस्मी है या इनफॉर्मल है। ठीक है, चले ये सही है गलत है आप खुद से देख लीजिएगा, और इन सवालात के जवाबात भी आप खुद से दे दीजिएगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मतन पढ़ के आपको समझा दिया है, उससे मुतालिक आप खुद से थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि नामा ये एक दूसरे ईरानी भी नवीसीत व दरबारा ये खाने दानिशगाह व शहरी की तरह ज़िंदगी में कुनित हमचनिन ज़बान फ़ारसी तोसी भी दही। खूब ये काम भी आप कर लीजिएगा। खूब ये देख लीजिएगा कि गुफ्तारी ज़बान में जान को जून, नूश जान को नूश जून, कूताह मुद्दत को कूता मुद्दत, मुवाफ़क़ियत को मुवाफ़क़ियत के बजाय मुवाफ़क़ियत भी कर सकते हैं, ये पे तशदीद के बगैर भी हम कह सकते हैं। राइट। शक्ल गुफ्तारी ज़बान फ़ारसी बा शक्ल निवेशतारी यानी निवेशतन दर आन साख्तर जुमले हम फ़र्क मिकुनत। जो शक्ल गुफ्तारी है, स्पोकन पर्सन है और रिटन पर्सन है, ये दोनों जुमलों में भी बाज़ औक़ात लिखते वक्त जुमले का जो वो है तरतीब है, जुमले की तरकीब है, उसमें भी फ़र्क हो जाता है। मिसाल के तौर दर शक्ल गुफ्तारी बाज़ी फ़ेलहा मानंद आमदन रफ्तन गुज़ाश्तन व रसीदन दर वसत जुमलियत। स्पोकन पर फ़ेल हमेशा फ़ारसी में जुमले के आखिर में आते हैं। ठीक है, अफ़आल हमेशा आखिर में आते हैं, लेकिन बाज़ अफ़आल स्पोकन पर्शन में बाज़ अफ़आल जैसे आमदन, रफ्तन, गुज़ाश्तन, रसीदन ये जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं। ठीक है, जुमले के शुरू में भी आ जाते हैं। जैसे मन बे किलास आमदन के बजाय मन उमदम खिलास, उस सूरत में बे को हस्फ कर देते हैं हम, बे और दर को हस्फ कर देते हैं। तू बेखाने रफ्ती, तू रफ्ती खूने, किताब रा रुए मीज़ गुज़ाश्त, किताब व गुज़ाश्त रुए मीज़, ये बो यानी रा के लिए इस्तेमाल हुआ है। किताब व गुज़ाश्त रू मीज़ यानी रू ये मीज़। वक्ती की बेखाने रसीदम, वक्ती रसीदम खूने। ठीक है, दर कोफल बो मिसाल के तौर पर। बाज़ अस फ़ेल های अम्र दर अव्वल जुमले हम गुज़ाश्ते मिशवंद। फ़ेल अम्र होने की सूरत में बाज़ औक़ात फ़ेल को हम जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़ेल अम्र होने की सूरत में। ठीक है, इंजा भी आई ये ठीक है, पहले
फेल को हमेशा आखिर में आना चाहिए, लेकिन स्पोकन पर्शियन में अगर अम्र है तो वो अम्र को पहले भी इस्तेमाल करते हैं। बी आइन इंजा, इंजा बी आइन, ये भी सही है, लेकिन बाज औकात बी आइन इंजा भी कर देते हैं। बिजारिन इंजा या इंजा बिजारिन। बिशीन रुजमीन, रुजमीन बिशीन, बिशीन यानी बिनिशीन, बैठ जा। बिरिन तो किलास बिरिन। बिदिन किताबो, किताबो बिदिन यानी किताब रबी दही। बिमुनिन तू उताक यानी तू उताक बिमुनिन। हरफ रब्त था व के दर शक्ल गुफ्तारी हस्फ मिशवत, तो यानी ता व के गुफ्तारी में हम हस्फ कर देते हैं। बेबाजार रफ था लिबास पे खरद, रफ बाजार था लिबास पे खरद के बजाय रफ बाजार लिबास पे खरे। उमत दानिशगाह मनु बिबीने, बे दानिशगाह आमद की मारा बिबीना, उसके बजाय बे को भी हस्फ किया, के को भी हस्फ किया। उमत दानिशगाह मनु बिबीने, तो फेल शुरू में आ गया। देखे तो स्पोकन पर्शियन में फेल शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी लेके आ जाते हैं। यहां पे भी देखें मीदूनम ऊन नमियात, यानी ऊ नमियात को ऊन नमियात कर देते हैं, राइट। चलिए, तो ये आज आपका दर्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, चैप्टर आपका, और क्लास भी आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है और कोर्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो क्लास को मैं यहीं पे ऑफ कर देता हूँ।